अनिरुद्ध जी स्वामी जी के पास में। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इतने भक्त यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने मुझे समय दिया। स्वामी जी, आपने शुरुआत कब से की इस चीज़ की? कथा की शुरुआत तो 2007 से थी, पर सेवाओं की शुरुआत अभी 2016 से हुई है। स्वामी जी, आपको ये मतलब साधु जीवन में कितना समय हो गया आपको? हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ जीवन में गृहस्थी में रहकर ही आपकी और हम सबकी तरह ही हम सेवा चला रहे हैं। ठाकुर जी चला रहे हैं, हमें निमित्त बनाकर ईश्वर चलवा रहे हैं। इस मंदिर की एक खास बात यह है, कई लोग, मैं वृंदावन में आ रहा था, हम लोगों के लिए आसान होता है खाना खाना। खाना हम कहीं भी खा सकते हैं, लेके खा सकते हैं, पर हर लोग हमारी तरह संपन्न नहीं होते हैं। और उन ना संपन्नों के लिए आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया है सर। आप उस इनिशिएटिव के बारे में मुझे जानकारी विस्तार में बताइए आप। वृंदावन में कोई भी आ जाए, वृंदावन में हजारों की संख्या में वह विद्यार्थी रहते हैं जो किराए से रहते हैं, जिनको खाने की भी व्यवस्था नहीं है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। और केवल विद्यार्थी नहीं, हमने टीवी चैनलों के माध्यम से संपूर्ण भारत का आह्वान किया कि जब भी वृंदावन आइए तो आप भोजन करने गौरी गोपाल जी की रसोई में आइए। आप भी नीचे जाके देखिए, भोजन चल रहा है। भोजन की क्वालिटी सबसे उत्तम क्वालिटी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी। आप भी प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिएगा। और हजारों लोग रोज आके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस छोटी सी रसोई को अभी बहुत बड़ा बनाने का प्रयास है। अभी छोटी सी चल रही है, जहां 10,000 लोग लगभग दिन में भोजन कर लेते हैं। आप भी वहां का प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिएगा। स्वामी जी ने मुझे अभी कहा प्रसाद ग्रहण करने के लिए, पर जब मैं सबसे पहले यहाँ आया था, मैं नीचे भोजनालय में ही गया। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने वो भोजन खुद ग्रहण किया, प्रसाद खुद ग्रहण किया। और उस प्रसाद की शुद्धता मैं आपको देखते ही दिखा सकता हूँ, उस वीडियो में भी, मैं फोटोज भी हैं। इतना शुद्ध खाना शायद ही किसी आप रेस्टोरेंट में खाएंगे या बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में आपको मिल रहा होगा। इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना साफ शुद्ध हाइजीनिक खाना जिसे हम कहते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि कई जगह हाइजीनिक नहीं मिलता है, वो हाइजीनिक भोजन था स्वामी जी। तो आप इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हैं? हाइजीन भी, भोजन भी, स्वादिष्ट भी, मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे? वृंदावन में जब कोई आता था तो उसे भोजन की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। शायद बिहारी जी ने उस दिक्कत को, स्वयं भक्तों को भूखा ना रखने के लिए बिहारी जी ने हमें नियुक्त किया कि आप वृंदावन में आया हुआ कोई भी भक्त भूखा ना रहे। ये जिम्मेदारी ईश्वर ने हमें सौंपी है। तो स्वयं करने कराने वाले भगवान हैं, वो करा रहे हैं। और हम ये दास अनिरुद्ध आप सभी के द्वारा ये सेवाएं चल रही हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मथुरा वृंदावन में कई स्वामी जी रहते हैं, कई बड़े से बड़े मंदिर भी हैं यहाँ पे, पर किसी ने भी अभी तक इतना बड़ा इनिशिएटिव शुरू नहीं किया है जो यहाँ पे अनिरुद्ध जी महाराज ने शुरू किया है। तो महाराज जी, मैंने भोजन के साथ साथ और चीज़ें भी देखी कि आप वृद्धाश्रम भी चला रहे हैं यहाँ पे। यहाँ लगभग 200 वृद्ध माताएं हैं जिनके अपने बच्चे सेवा नहीं करते। उन सभी माँओं की सेवा यहाँ चल रही है। आप ऊपर जाके माताओं को देख सकते हैं, माताओं का दर्शन कर सकते हैं, माताओं से बातचीत कर सकते हैं। 200 माताएं हैं और जो भी है यहाँ सब खुली किताब की तरह, कोई भी आए, कोई भी मुआयना कर ले, कोई भी चेकअप कर ले। कभी जो हम टीवी के माध्यम से कहा करते हैं वो सारी चीज़ें आप किसी भी वक्त आके चेक कर सकते हैं, कोई भी चीज़। तो स्वामी जी, इतनी सारी चीज़ें, भोजन भी, वृद्ध महिलाओं का, माताओं का ख्याल रखना, आपने यहाँ पे मैं सो कोने में दवाइयाँ भी रखी हुई हैं, इस चीज़ों को भी मैं देख रहा हूँ। तो स्वामी जी, आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ एक आश्रम में कैसे जोड़ के, मतलब जो मोतियों की जो माला होती है उसे कैसे पिरो के रख पाते हैं? यहाँ पे लगभग 150 से 200 लोग रोज अपना इलाज कराने भी आते हैं। यहाँ गौरी गोपाल चिकित्सालय भी चलता है, रोज चलता है, डॉक्टर साहब आते हैं और अभी भी चल रहा है। बैठी हैं मैया, कोई भी ज़रूरतमंद आए सबको निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान की जाती हैं। एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का है जहाँ सबको निःशुल्क चिकित्सा मिल सके, इलाज मिल सके, कोई बीमारी के कारण मर ना जाए, इसका ख्याल हमें रखना है। यूं ही मौत से कोई मर जाए वो अलग विषय है, पर बीमारी, इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो, इसके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का प्रयास है। स्वामी जी, आपने इतना कुछ कहा, मुझे सारी चीज़ें समझाई। क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है, या सिर्फ आप अपने जो भक्तों की जो भीड़ है, या सिर्फ भक्त या गोपाल जी, कान्हा जी करते हैं सारी चीज़ें? सरकार की तरफ से तो आर्थिक कोई सपोर्ट नहीं है और आप सभी भक्तों का ही सहयोग है, बिहारी जी की कृपा है। और आप सभी लोग जो डोनेशन करते हैं, सहयोग करते हैं, उसी से सारी सेवाएं, गौ सेवा भी चलती है। 1 करोड़ वृक्ष लगाने का भी संकल्प है, जिसमें 40,000 वृक्ष लगाए जा चुके हैं। और 1 करोड़, मेरी आखिरी सांस तक 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प है। आगे फिर बिहारी जी जो करवाते चलेंगे सो होता चलेगा। एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का भी है, जहाँ गरीब परिवार के वह बच्चे
हम अपने कार्यकाल में हमारे गांव में वो शिक्षा का अभाव था। हमने देखा है कि शिक्षा का अभाव भारत में किस तरह से है। आज प्रतिभा वाले छात्र पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पाते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए दास अनिरुद्ध ने सोचा है कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाएंगे जहां सबको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको भोजन मिले। शायद बिहारी जी ने हमें धरती में इसलिए भेजा है 3 काम के लिए। तो दोस्तों, आप लोग मुझे देखते हैं, कई सारे लोग मुझे देखते हैं, मैं आज यहाँ पे खुद आया हुआ हूँ। तो मैं एक चीज़ आपको, एक छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे उससे अगर आप मानते हो तो आप इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। और मंदिर में आने के बाद में आप यहाँ की सेवाएं देखिएगा कि एक महाराज जी इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप मंदिरों में दान करते हैं, वो मैं गलत नहीं मानता किसी मंदिर में दान करना, बट अगर आप यहाँ दान करेंगे वो दान आपको दिखता है कि वृद्धाश्रम चल रहा है, यहाँ पे कई घंटों तक खाना चलता है। सुबह के कितने बजे शुरू होता है स्वामी जी? वो सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक निरंतर कंटिन्यू भोजन चलता है। समय तक वो भोजन चल रहा है, प्रसादम सब लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरी ये छोटी सी गुजारिश सबसे है कि आप इस मंदिर में जरूर आइए और स्वामी जी को हम सब लोग बाके बिहारी जी के साथ में, कान्हा जी के साथ में जितना मजबूती कर पाए, इस मंदिर को आगे इनके जो भी विचार हैं, अब तक जो स्वामी जी ने सोचा है वो किया है, आगे भी जो सोच रहे हैं हम लोग चाहते हैं वो हो। स्वामी जी, आपको क्या, किससे आगे मदद की जरूरतें हैं और किससे आपकी गुहार है आगे? आप सभी जो मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, सुनते हैं और यहाँ आते हैं, जो कि आपने आह्वान किया, आप सबका यहाँ आना, आप सबका यहाँ दर्शन करना, आप सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग करना, एक एक बूंद जल से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूरिते घटा। उसी तरह आप सभी आएँ और दर्शन करें। ये सब सेवाएं आपकी हैं। यहाँ 200 माताएं रहती हैं, वो सभी माताएं हम सभी भारतीयों की ही तो हैं, हम सभी की माएँ हैं। तो अपनी माँ समझकर, अपनी सेवा समझकर स्वयं इसे संभालें और स्वयं सेवा में जुड़ें। आप सभी की ही हमें अपेक्षा है और बिहारी जी की कृपा है। बाकी किसी पर्सनल व्यक्ति से अपेक्षा नहीं है कि फलाना हमें ये दे। स्वामी जी कह रहे हैं जो उनके भक्तजन हैं या फिर जो लोग यहाँ